जय श्री केदारनाथ। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है राजवीर नेगी और मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी से। मेरे गांव का नाम है बुटोल गांव, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी बातें पे। तो चलिए जी, अभी मॉर्निंग के 9:30 का टाइम हो गया है। तो आपने टाइटल में देख लिया होगा किस तरह से टाइटल पड़ा हुआ है। तो आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल केदारनाथ यात्रा भी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है आज। चलिए जी, आज के दौर में फ़ोन और इंटरनेट सुविधाएं बहुत ज़रूरी हमारे लिए हैं और उसी के साथ साथ अगर हम इसका उपयोग करें तो सही तरीके से भी हो सकता है और अगर चाहे तो गलत तरीक़ों से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आजकल आप लोग सुन रहे होंगे साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, यानी कि ठगी के शिकार लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूं तो चंद्रापुरी में लगभग 2-3 केस ऐसे होने वाले थे जो कि बाल बचे हैं। तो वहीं पहला केस की अगर मैं बात करूं, पहले केस में ये होता है कि चंद्रापुरी में एक दीदी लोग हैं, उनको कॉल आता है कि उनके हस्बैंड के नाम निकाला जाता है और वो कहते हैं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। फिर कहते हैं उनके बच्चे के नाम से कि आप फलाना की मम्मी बोल रही हो, तो वो कहते हैं हाँ, और उनके पास जो है पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। फिर वो बोलते हैं कि आपका बच्चा श्रीनगर HNB में पढ़ता है, इतने में पढ़ता है, ऐसा कुछ। तो वो दीदी तुरंत हाँ बोलते हैं और ऊपर से वो क्या करते हैं, पीछे से जो है ट्रैफिक का शोर का साउंड भी चलाते हैं। तो दीदी को लगता है यार मेरा बच्चा कहीं मुसीबत में फंसा होगा। तो होता ही है, एक माँ का दर्द ऐसा ही होता है और माँ जो है अपने बच्चों के प्रति जो है बहुत ही जल्दी पिघल जाती है। तो माँ को ऐसा ही हुआ और जबकि उस साइबर क्राइम वाले का फ़ोन आने से पहले जो है दीदी की बात अपने बेटे से लगभग आधा घंटे पहले हो चुकी थी, पर फिर भी माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। तो ये हुआ कि साइबर क्राइम वालों ने साउंड चलाया जैसे ही, तो दीदी अचानक से डर गई कि यार मेरा बेटा मतलब कहीं पे कुछ एक्सीडेंट वगैरह ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ। तो अचानक से वो बहुत ज़्यादा डर गए। तो साइबर क्राइम वालों ने फ़ोन पे पता दीदी से क्या बोला कि आपका बेटा जो है रेप केस में फंसा हुआ है, और जबकि उनका बच्चा अभी 20-21 साल का भी नहीं है शायद। तो ऐसे वो करते हैं और फिर जो है वो दीदी लोग ना तुरंत इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं। तो फिर वो दीदी उनसे पूछते हैं और घुमाते हैं। तो वो पता क्या बोलते हैं साइबर क्राइम वाले कि आपका बच्चा जो है रेप केस में फंसा हुआ है, तो आपको जो है लगभग 15,000 रुपये देने पड़ेंगे और हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, फिर हम इसको छोड़ देंगे अगर आप 15,000 रुपये देते हो, ऐसा कुछ। तो फिर वो दीदी अचानक से डर भी गए और फिर उन्होंने क्या बोला कि मुझे मेरे बच्चे से बात करनी है। तो फिर वो ठगी लोग क्या बोलते हैं कि आपका बच्चा ना अभी बात करने की हालत में नहीं है, तो ऐसा कुछ। पर तब तक क्या होता है कि एक माँ की ममता होती है, तो हो सकता है वो दीदी लोग उसको पैसे दे देते। पर तब तक क्या होता है, उनके घर पे उनके देवरानी जेठानी या उनके बहन के बच्चे आ जाते हैं। तो फिर वो लोग भी उनसे बात करते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं कि मौसी इसके चक्कर में मत पड़ना, ये साइबर क्राइम वाले हैं, ये ठगी करते हैं, ऐसा कुछ। तो फिर उन दीदी को समझाया और फिर उनको थोड़ा सा मतलब फिर भी होता है, एक माँ का डर होता ही होता है। तो तब उन्होंने बाद में शायद अपने बच्चे से बातचीत की, तो तब जाके थोड़ा उनको तसल्ली हुई। बाकी जो है साइबर क्राइम वाले ऐसे अंजाम दे देते हैं ना कि अचानक से किसी को अटैक भी आ सकता है। तो आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। और आप इस वीडियो को ना अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि जो हमारे पहाड़ों के सीधे साधे भोले भाले लोग हैं ना, वो साइबर क्राइम वालों की चपेट में ना आए। ये दूसरा केस चंद्रापुरी में ऐसा हुआ कि एक मैडम जी हैं और उनको कॉल आता है कि आपकी बेटी जो है किसी का एक्सीडेंट करके जो है गिरफ्तार हो चुकी है। तो फिर क्या होता है, उनकी बच्ची भी श्रीनगर में पढ़ती है। तो माँ को डर लगता ही है क्या हुआ कैसा हुआ। तो माँ ने फिर पूछा, ऐसा कुछ घुमाया होगा, मेरी बेटी के पास स्कूटी नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो किससे। तो फिर साइबर क्राइम वाले क्या बोलते हैं कि आपके बेटी के साथ जो है 3-4 लड़कियां और थी, तो सभी लड़कियां जो है गिरफ्तार हो चुकी हैं। और अगर आप अपनी बेटी को छुड़वाना चाहते हैं तो आप 8,000 रुपये दे दीजिए, तो इसको छुड़वा देते हैं। तो और ऊपर से वो पता क्या बोलते हैं, इतना इंसान का ना ब्रेन वॉश कर देते हैं, दिमाग इस तरह से घुमा देते हैं कि इंसान उस समय सोच भी नहीं सकता है। तो वो बोलते हैं कि अगर आप लोग मतलब ना तो अपनी बेटी को कॉल करना, क्योंकि कॉल डिटेल्स चेक होंगी बाद में, और ना ही आप किसी रिश्तेदार दोस्त किसी को भी बिल्कुल मत बताना।
और जो है हम आपकी बेटी को रिहा कराते हैं तो आप जो है 8,000 15,000 इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरह से भी एक केस आया है और वो मैडम भी ना एकदम से बहुत डर गए थे। होता ही है, बच्चों के प्रति हर कोई डर जाता है। तो साइबर क्राइम वालों ने, पहले आपने देखा होगा, ठगी के बहुत सारे तरीके उनके रहते थे, पर जब लोग थोड़ा जागरूक हो गए हैं तो वो अब बच्चों से जो है, बच्चों के नाम पे जो है ठगी का शिकार बना रहे हैं घर वालों को। तो सभी घर वाले सुरक्षित हो जाइए और सावधान हो जाइए। अगर आपको भी बच्चों के नाम से या बच्चों को उनके मम्मी पापा के नाम से ठगी का शिकार बनाने की कोशिश की जाती है तो आप लोग सबसे पहले अपने मम्मी पापा, अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त हो चाहे बच्चों हो, सबको तुरंत कॉल कर दीजिए और सबको बता दीजिए। और सबसे पहले आप लोग ना अपने बच्चों का जो वो है कि मेरा बच्चा सेफ़ है नहीं है क्या है, तो खुद बच्चे से ही पूछिए, बच्चे के नंबर पे कॉल करके। और सबसे बड़ी बात यह है ना, साइबर क्राइम वाले आज की डेट में ना आपके बच्चे की वॉइस निकाल के उसको नेट के माध्यम से इस तरह से सेट करेंगे, वो वहाँ से कुछ भी टाइप करेंगे तो वो आपको अपने बच्चे की आवाज़ में सुनाई देगा। तो आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और इस वीडियो का बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि हमारे पहाड़ों में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सीधेपन, भोले भाले होते हैं, और ये लोग जो है ना हमारे पहाड़ी भाई बंधों को, माता बहनों को जो है ठगी का शिकार बना लेते हैं। तो आप लोगों ने ये करना है, ना तो अपनी जानकारी किसी को देनी है और ना ही अपने फ़ोन में कोई मैसेज वगैरह, OTP जिसको बोलते हैं, वो 4 नंबर 6 नंबर इस तरह से कोई अंक होते हैं, तो आपको किसी को भी नहीं बताना है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक उन माता बहनों को भी शेयर ज़रूर कीजिए जो अभी तक साइबर क्राइम से रूबरू नहीं हैं, जो लोग नहीं जानते हैं कि ये लोग किस तरह से ठगी का शिकार लोगों को बना रहे हैं। तो उनको भी आप लोग ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो अगर आप लोग भी अपने दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी, परिवारजनों को, अपने गांव वालों को, रिश्तेदारों को इस तरह से ठगी का शिकार होने से बचाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक उनको शेयर कीजिए और आप लोग भी खुद जागरूक होइए और लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जागरूक कराएं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, पहाड़ी लोग बिल्कुल सीधे साधे होते हैं और जहां तक माँ की ममता की बात रहती है तो माँ का दिल जो है बहुत जल्दी अपने बच्चों के प्रति पिघल जाता है। तो वही मैं बात करूं, हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के आसपास का गांव है, तो मैं ना तो उनका नाम बताऊंगा और ना ही उनके गांव का नाम बताऊंगा। तो एक मैडम जी हैं जो कि पेशे से अध्यापिका हैं, तो उनको भी कॉल आया है कि आपकी लड़की ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है और आपको जो है अपनी बेटी की जमानत करने के लिए 15,000 रुपये भरने पड़ेंगे। तो मैडम जी भी बिल्कुल डर जाते हैं और मैडम जी बिना सोचे समझे उनको 15,000 रुपये दे देते हैं और वो वही कहते हैं कि आप न तो अपने पति को बताना और ना ही किसी को बताना, ना अपनी बेटी को कॉल करना। तो माँ जो है डर के मारे जो है अपनी बेटी को बचाने के लिए 15,000 रुपये दे देती है और ठीक 15-20 मिनट बाद फिर कॉल आता है कि आप लोग जो है इतने में आपकी बेटी की ज़मानत नहीं हो पाएगी, अगर आपने 40,000 रुपये नहीं दिए हैं तो आपकी बेटी को फिर जो है जेल में भेजा जाएगा। तो ऐसा कुछ फिर वो बोलते हैं और माँ जो है पूरे दिन भर परेशान रहती है। फिर उनके स्टाफ के लोग देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये मैडम आज परेशान क्यों हैं। तो वो उनके हस्बैंड को कॉल करती हैं और बोलती हैं आज क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ कुछ। तो मैडम के घर वाले बोलते हैं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैं बात करता हूँ। फिर वो मैडम को पूछते हैं क्या हुआ, तो स्कूल में आज चुप क्यों है, ऐसा कुछ वैसा कुछ। तो फिर मैडम लाख बार पूछने के बाद मैडम बड़ी मुश्किल से बोली कि हमारी बेटी जो है वहाँ फंस चुकी है, वो जेल जाएगी, ऐसा कुछ। 15,000 तो मैंने दे दिए हैं, तो वो लोग 40,000 के करीब और मांग रहे हैं। तो फिर वो मैडम के घर वाले बोलते हैं पागल कहीं की, एक बार मुझे तो पूछती, अब भी तो मेरी उस लड़की से बात हुई है। तो मैडम के घर वाले जो है अपनी बेटी से अभी तुरंत बात की और मैडम यहाँ परेशान है। तो फिर मैडम को भी पता चला कि मैं तो साइबर क्राइम वालों का शिकार बन चुकी हूँ। तो इस तरह से मैडम के 15,000 रुपये डूब गए। तो आप सभी से फिर से कहना चाहते हैं कि आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। और थोड़ा सा जब भी आपको ऐसे कॉल आते हैं तो थोड़ा आप लोग दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लीजिए उस समय। तो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जो कि लगभग 8 साल का है। तो इस छोटे से बच्चे ने केदारनाथ हाईवे पे खीरे की दुकान खोली है। तो यात्रियों को खीरे की व्यवस्था भी यहाँ पे है और दोनों माँ और बेटे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं।
चलिए दोस्तों, आप सभी को यहाँ से दिखाते हैं चंद्रापुरी का काफ़ी सुंदर सा नज़ारा। और चंद्रापुरी जो है मेरी जन्मभूमि है, तो मुझे जो है अपनी जन्मभूमि चंद्रापुरी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है हनुमान जी का मंदिर और ये है केदारनाथ नेशनल हाईवे इस तरह से। और यहाँ पे है चंद्रापुरी में सबसे पुराना टावर है BSNL का, इस तरह से ये देख सकते हैं आप। और चंद्रापुरी से जो है ठीक ऊपर दिखता है यहाँ पे हमारा गांव बुटोल गांव। यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और पहाड़ी बातें चैनल को सब्सक्राइब करें।